अगर आप भी सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी सिंपल सी दिखने वाली सोया से हम कुछ भी चटपटा और डिलीशियस नहीं बना सकते हैं, तो मेरे कहने पे आप एक बार ये गार्लिक लेमन सोया चंक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतना टेस्टी लगता है कि जिन लोगों को सोया नहीं खाना पसंद, वो भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे 50 ग्राम सोया। सोया आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा, दोनों से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। अब एक गैस पे 2 कप पानी चढ़ाएंगे और हल्का गुनगुना होने देंगे। तो ये देखिए पानी हल्का गुनगुना हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे सोया चंक्स और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं सोया अच्छे से फूल चुका है और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये साइज में बड़ा हो चुका है। तो चलिए अब इसे छान लेते हैं। छानने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथों से आप सोया को इस तरीके से निचोड़ लीजिए ताकि सोया में से पानी निकल जाए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा ताकि इसमें हल्का मॉइस्चर बना रहे। तो ये देखिए इधर से सारे सोया में से पानी निकाल लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे डाला है एक शिमला मिर्च, जिसे मैंने चौकोर शेप में काटा है, और साथ ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक छोटे साइज का प्याज और एक टमाटर। तो टमाटर को इस्तेमाल करने से पहले आप इसके बीज को निकाल दें। तो अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1 टेबलस्पून डालेंगे मैगी मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह पे पेरी पेरी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहीं पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च। और अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे मैंने और भी कई सारी सोया की रेसिपी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उस रेसिपी को भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे मिक्स करने के बाद एक पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। आप इसकी जगह पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे मिक्स किया हुआ सोया और इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसमें जो भी मसाले हैं, जो भी सब्जियां हैं, वो हल्का कुक हो जाए और सोया हल्का क्रंची हो जाए। तो ये देखिए इसे भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है। सोया हल्का क्रंची हो गया है। तो अब इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और सेम पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल ताकि बटर जले ना। और जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जिंजर और 1.5 बड़ा चम्मच डालेंगे यहाँ पे लहसुन, जिसे मैंने बहुत बारीक काट के डाला है। और साथ ही यहीं पे डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। तो अब क्या करेंगे, इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि गार्लिक है वो हल्का सा कुक हो जाए। और जब तक ये कुक होता है तब तक एक छोटा सा काम करेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद अब इसे रख देंगे साइड में। तो ये देखिए इधर से गार्लिक भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब यहाँ पे डालेंगे 1 कप पानी और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च वाला पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस कुछ ही देरों में आप देख सकते हैं ये कितना थिक होने लग गया है। तो जैसे ही ये हल्का गाढ़ा हो जाए, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ ही इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका थिकनेस आप देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा है। तो बस अब यहीं पे डाल देंगे फ्राई किया हुआ सोया चंक्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा और धनिया पत्ता और साथ ही यहीं पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड तिल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लीजिए, हमारा गर्मा गर्म गार्लिक लेमन सोया चंक्स बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल सी बोरिंग सोया को कितना डिलीशियस बनाया जा सकता है। तो बस इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और एंजॉय करिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये रेसिपी वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।